हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स कक्षा एंड माई सेल्फ कुलदीप करवा। तो अब हम अपनी जेई मेन 2020 की जो रिवीजन सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो चैप्टर है वो बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी से काफी लोगों को डर लगता है। देखिए, पीएनसी जो है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जेई मेंस के लिए। एडवांस के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट प्रोबेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां से एक सवाल 100% आने वाला है। एंड कंपेरेटिवली द क्वेश्चन इज वेरी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब आप प्रेडिक्ट कर सकते हो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो आज कुछ हम क्वेश्चंस देखेंगे एंड मोर और लेस वहां से आपको कॉमन क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसको बिल्कुल आपके टारगेट लिस्ट में डालना है, ठीक है ना। तो वो एक सवाल 100% हमें करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो भी इसके फॉर्मुलेज है, बेसिक कंसेप्ट्स है, वो गो थ्रू कर लेते हैं इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स एंड देन हम फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो फिर मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, 20 कार्ड्स विथ 10A एंड 10B, ठीक है। 10A है, 10B है। कार्ड्स आर ड्रॉन वन बाय वन, मतलब एक के बाद एक उठा रहे हैं। विथ रिप्लेसमेंट, मेन चीज देखिए, विथ क्या लिखा है, रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड A बिफोर थर्ड B, मतलब थर्ड B आने से पहले मेरे क्या आना चाहिए, सेकंड A आना चाहिए। मतलब दो A के साथ मैक्सिमम दो B आ सकता, थर्ड B नहीं आ सकता। तो दो ए उठाने का एक एक करके तरीका देखते हैं। देखिए, उस पर केसेस बनाना आपको पता ही है, ठीक है। तो केसेस जो बनेंगे उसका बस आपको देखना है कि कैसे आप लाइन से करें। तो सबसे पहले दो ए, तो दो ए का सबसे पहला तरीका तो क्या है, दोनों ही क्या हो जाए, ए और ए आया तो यहीं पे गेम खत्म। अब यहाँ बी भी लिखने की जरूरत नहीं है, गेम खत्म हो चुका, बिकॉज आपको सेकंड ए आपकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो सेकंड ए आ चुका है, ठीक है। ए नेक्स्ट हो गया कि ए के बाद मान लो ए नहीं आया कि बी आया, तो ए बी ए। फिर अगली बार हो सकता है कि ए के बाद बी आया, फिर बी के बाद वापस एक और बी आया, फिर ए आया, ठीक है। तो ये दो केसेस आ गए, ए के बाद बी, ओके। हाँ, तीसरा बी में ला नहीं सकता बिकॉज थर्ड बी के पहले दूसरा आना, तो ये खत्म। नेक्स्ट फिर ट्राई करेंगे कि बी से स्टार्ट हुआ मेन, तो बी से अगर स्टार्ट हुआ तो बी के बाद दो ए चाहिए, तो एक साथ दो ए आ गए। अगला हो गया कि बी के बाद एक ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, ठीक है। और लास्ट केस होगा कि दो बी आए पहले, फिर जाके दो ए आए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितने केस बनेंगे, 6 केसेस बनेंगे। और वैसे भी 6 केसेस बनने चाहिए बिकॉज यहाँ पे आपको मैक्सिमम 2 ए और मैक्सिमम 2 बी हो सकते हैं, ठीक है। तो 6 केसेस बन गए। अब इन 6 केसेस की आपको प्रोबेबिलिटी लिखनी है। तो सबसे पहले 10 ए है और 10 बी है, तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ऑल्सो हाफ, दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ है। और देखो, सबसे आसान चीज रिप्लेसमेंट दिया है। अगर रिप्लेसमेंट दिया इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी हाफ ही रहेगी, इससे कम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो अब यहां पे दिख रहा है इसका भी हाफ, इसका भी हाफ, तो हाफ का स्क्वायर एक साथ लिख दिया मैंने। यहां पे ए बी है, सबका ही हाफ है, तो सीधा लिख दिया हाफ का पावर 3। इसको सीधा लिख दिया हाफ की पावर 4, ये अगेन हाफ की पावर 3, ये अगेन हाफ की पावर 4, ये अगेन हाफ की पावर 4। अब स्क्वायर वाला एक ही टर्म है तो 1/4। हाफ का क्यूब मतलब 1/8, 1/8 के दिख रहा होगा आपको कितने टर्म है यहाँ पे, 1/8 के 2 टर्म है तो 2/8। फिर 1/16 के 1 2 3 टर्म है तो 3/16। एलसीएम लोगे तो 16 आएगा नीचे में, ऊपर आएगा 4, 4 प्लस 2 इंटू 2 4, 8, 8 प्लस 3 11। तो आंसर हो जाएगा 11/16। रिप्लेसमेंट है तो ये चीज चेंज नहीं होनी। और बाकी आपको खाली केसेस बनाना है कि सेकंड ए थर्ड बी से पहले आना, मतलब मैक्सिमम 2 बी आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। क्लियर है एकदम, ओके, वेरी इजी, बहुत बढ़िया। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये जो सवाल है, दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चन और बहुत ही रिपीटिंग से क्वेश्चन है। बेसिक तरीका ये पूछने का, 5 रेड एंड 2 ग्रीन बॉल्स दे रखा आपको। ए बॉल इज ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड विथ ए बॉल ऑफ डिफरेंट कलर बोला है। डिफरेंट कलर मतलब अगर मैंने रेड उठाया तो ग्रीन से रिप्लेस किया, अगर मैंने ग्रीन उठाया तो रेड से रिप्लेस किया, ठीक है। फिर बोला है ए सेकेंड बॉल इज ड्रॉन, मतलब ये होने के बाद, ये मैंने कर दिया, या तो रेड उठाया या ग्रीन उठाया, दूसरी बॉल से रिप्लेस कर दिया, उसके बाद बोला है नाउ सेकेंड बॉल ड्रॉ किया, तो पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि सेकेंड बॉल जो मैंने पिक की है, कि अब जो दूसरी बॉल मैंने पिक की है वो क्या आना चाहिए, रेड आना चाहिए। अब पहली बॉल जो पिक करा उसमें 2 केसेस बनेंगे ना, तो पहले वो केसेस बना सकते हैं कि 5 रेड है और 2 ग्रीन है, तो रेड उठाने की प्रोबेबिलिटी 5/7, ग्रीन उठाने की प्रोबेबिलिटी 2/7। अब फर्स्ट बॉल का 2 केस बनेगा, या तो मैंने ग्रीन ड्रॉ किया है या फिर मैंने क्या ड्रॉ किया है, ब्लू, ये ग्रीन या रेड। तो ग्रीन ड्रॉ किया है या फिर रेड ड्रॉ किया है। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 2/7 है और रेड की प्रोबेबिलिटी 5/7 है। अब मान लो मैंने ग्रीन ड्रॉ किया, तो ग्रीन अगर ड्रॉ किया तो ग्रीन कितने थे, 2 में से एक ग्रीन गया,
अब ग्रीन की जगह में क्या रिप्लेस करूंगा, रेड। तो 5 रेड थे वो अब कितने हो जाएंगे, 6 रेड हो जाएंगे और एक ही ग्रीन बचेगा। वही अगर मान लो मैं रेड ड्रॉ करूं, तो रेड ड्रॉ करूंगा तो आपके 5 रेड थे तो 4 रेड हो गए, और अब 2 ग्रीन की जगह कितने ग्रीन हो जाएंगे, 3 ग्रीन। अब आपको बोला है कि अब सेकेंड टाइम पे ये होने के बाद, ये जो आ गए हैं, इसके बाद अब आपको क्या चाहिए, वापस से रेड उठाना है। यहां पे रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी दिख रही है, अगर यहां से उठाऊं तो मैं 6/7, लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि आगे क्या मल्टीप्लाई करना है, 2/7, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी है। तो कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी में आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। पहले ये उठाया है तो इसकी खुद की प्रोबेबिलिटी 5/7 है और इसकी 2/7 है, तो पहले ये 2/7 मल्टीप्लाई होगा, फिर यहां पे रेड की प्रोबेबिलिटी 6/7। सिमिलरली यहां पे पहले ये 5/7 और फिर क्या मल्टीप्लाई करोगे, जो भी रेड की प्रोबेबिलिटी है 4/7। ठीक है, तो यहां पे टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 12/49, और यहां पे आ गई 20/49। अब ये भी केस हो सकता है और ये भी केसेस हो सकते हैं, तो 2 केस होंगे, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी आपस में क्या करोगे, फिर ऐड कर दोगे। तो कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी को हम बीच में क्या करते रहेंगे, मल्टीप्लाई, और जो केसेस बनेंगे, केसेस, उनको हम लास्ट में ऐड कर देंगे। तो 12/49 प्लस 20/49 मिलके हो जाएगा 32/49। तो बस इसमें ध्यान ये रखना है कि ये जो है ये मल्टीप्लाई करना है। ओके, इसकी इंडिविजुअल पहले स्टेप वाली प्रोबेबिलिटी। तो जो भी 2 स्टेप 3 स्टेप वाले क्वेश्चन आएंगे, उसमें पहले स्टेप की दूसरे स्टेप की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करते रहिए, जो केसेस बनेगा उसको लास्ट में ऐड कर दीजिए। मल्टीप्लाई और एडिंग में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये होती है, इसलिए बार बार मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए ओके, तो नेक्स्ट जो है ये 2 क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, दोनों सिमिलर टाइप के सवाल है। एक मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं, दूसरा आप खुद ट्राई कीजिएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें देखिए वो एक कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी टाइप का क्वेश्चन आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए टारगेट इज 1/3 दे रखा है। नाउ मिनिमम शॉट, मिनिमम मतलब मिनिमम कितने शॉट रिक्वायर्ड है सो दैट वी आर 90% श्योर दैट द टारगेट इज हिट। ठीक है, मान लो हम लोग कोई टारगेट बम गिरा रहे कहीं पे, और वहां पे प्रोबेबिलिटी कि वो बम जाके वहां पे उड़ा दे उसको, उसकी है 1/3। अब हमें 90% श्योर होना है कि वो टारगेट जो है वो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। ठीक है, तो उसके लिए आपको कितने मिनिमम बम गिराने हैं, ठीक है ना, तो मिनिमम कितने गिराने हैं। ओके, तो एक एक करके सोचते पहले कि टारगेट हिट मिनिमम। अब टारगेट हिट होना मतलब क्या, अब अगर मान लो पहले ही शॉट में टारगेट हिट हो गया, तो क्या आप दूसरा बम गिराओगे, बिल्कुल नहीं गिराएंगे, इतने तो गधे नहीं है ना। तो अब आपको टारगेट हिट होना है, तो मैं क्या करता हूं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि टारगेट हिट हुआ ही नहीं है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की सारे के सारे टाइम टारगेट क्या हुआ है, फेल हुआ है। तो फेल होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, हिट की 1/3 है, तो फेल की क्या होगी 2/3। तो मैंने मान लो n बम गिराए हैं, कितने बम गिराए हैं, n, तो लेट्स से n नंबर है, तो 1 माइनस ऑल फेल मतलब 2/3 की पावर n। ये अगर मैं कर दूं 1 से ये माइनस कर दूं, तो ये मुझे क्या दे देगा, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, और ये क्या होना चाहिए, 90/100 से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे आधा मिनट भी नहीं लगेगा, ये अगला सवाल आप खुद मेंटली कीजिएगा, आधे मिनट के अंदर होगा अगर ये समझ आ गया। तो 1 माइनस 2/3 की पावर n शुड बी ग्रेटर देन 90/100। ये 9/10 दिख रहा है, इसको इधर ले आता हूं तो ये हो जाएगा 1/10, ये इधर आ जाएगा 2/3। तो 2/3 की पावर n जो है वो 1/10 से छोटा होना है। पहला नंबर चाहिए, फर्स्ट नंबर जब ये होगा, तो मैंने यहां जैसे 5 लिखा पहले, तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 3 की पावर 5 कितना होता है 243, तो 32/243। तो ये आपको दिख रहा है 10 से छोटा नहीं है, 1/10 से छोटा नहीं है, अभी भी ये क्या आ रहा है, बड़ा ही आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने ये कर दिया 2/3 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 कितना हो गया 64, 4 into 4 16, 16 into 4 64, 3 की पावर 6 होगा 9 into 9 into 9 दैट इज 729। अब यहां अगर देखें हम अच्छे से, तो ये जो चीज आ गई 64/729, ये 1/10 से क्या हो गया, छोटा। अगर मेंटली नहीं समझ आई ये चीज, तो आपको बताया हुआ कैसे कर सकते हैं इसको, है ना, बचपन में पढ़ा होगा आपने, 10 into 64 is 640 and 729 into 1 is 729, तो 640 729 से छोटा है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस वाला मेथड यूज कर। इधर जैसे 10 into 32 is 320 लेस देन 240, तो नहीं है, 320 243 से छोटा नहीं है, तो वो नहीं होगा, तो 6। तो दैट मींस हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 6, मतलब 6 बम गिराने पड़ेंगे कम से कम, ताकि हम 90% श्योर हो जाए टारगेट हिट हुआ है। क्लियर है, समझ आया ना कैसे करना। तो अब एक सवाल और दिया मैंने, सेम, मिनिमम थ्रो रिक्वायर्ड सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड इज ग्रेटर देन 99%, मतलब 99% श्योरिटी है कि एटलीस्ट एक हेड तो आया ही है। तो एटलीस्ट एक हेड निकालना तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस
कोई भी हेड ना आए, कोई भी हेड नहीं आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि सारे टेल आए तो हाफ, तो 1 माइनस हाफ की पावर n शुड बी ग्रेटर देन 99%, मतलब 99/100। तो सिमिलरली यहां जैसे आया था 2/3 की पावर n इज लेस देन 1/100, 1/10, इधर आ जाएगा हाफ की पावर n इज लेस देन 1/100। अब 2 की पावर n कब 100 को क्रॉस करेगा वो आप सोचते रहिए, तो आपको दिखेगा 2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 7 होता है 128। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 आंसर आएगा। आप चेक कीजिए, ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा कि आधे मिनट के अंदर हो कि नहीं हो, पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए। क्लियर है एकदम? तो यहाँ पे कंटिन्यूस वाला है, तो 1 माइनस से करना है, कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालना है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकाल लो, ठीक है, क्योंकि आपका टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होना है, ठीक है। ये कब लगा सकते हो, बाइनरी वाले केस में। बाइनरी मतलब सक्सेस फेलियर, बस दो ही ऑप्शन है कि हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। ओके चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये अगला जो सवाल है ये अपने जनवरी 2020 का ही सवाल है, ठीक है। इसको देख के आपको दिखेगा कि बहुत ही आसान आता है ना, प्रोबेबिलिटी का सवाल बहुत ही इजी आता है। आपको दिया है कुछ xi 1 2 3 4 5 5 नंबर दिए और इनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिख दिया ऐसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ xi मतलब 1 आने की प्रोबेबिलिटी k स्क्वायर, 2 की 2k, 3 की k, 4 की 2k और 5 की 5k स्क्वायर। पूछा है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 मतलब या तो 3 आ जाए या 4 आ जाए या फिर 5 आ जाए, ये तीन की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, मतलब ऐड करनी है लास्ट में। सबसे पहले क्या करोगे, वही मेन चीज है इसमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सोचिए आप क्या करोगे सबसे पहले। ऑब्वियस सा बात है, हमें ये पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितना होगा बच्चों, 1। तो दैट मींस जितनी भी प्रोबेबिलिटी लिखी अगर सबको मैं ऐड कर दूं तो क्या मिलना चाहिए, 1। तो बस वही किया, सबको ऐड कर दिया, क्या 1। तो सबको जब ऐड करोगे तो दिख रहा आपको 6k स्क्वायर प्लस 5k और -1 इक्वल टू 0। ब्रेक करोगे तो 6k -1 और k + 1 0। एक आएगा k -1, हो नहीं सकता k -1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव कभी हो नहीं सकती। और नेक्स्ट हो गया 6k - 1 इक्वल टू 0, मतलब k 1/6। 1/6 चलेगा क्योंकि ये 1 से छोटा है, चलेगा। तो k 1/6 आ गया। अब तो कुछ नहीं है सवाल, अब तो हलवा है, कुछ नहीं है। अब 3 4 और 5, तो 3 की प्रोबेबिलिटी, 4 की प्रोबेबिलिटी और 5 की प्रोबेबिलिटी ऐड करनी। 3 मतलब k, 4 मतलब 2k, 5 मतलब 5k स्क्वायर। तो ये हो गया 3k और 5k स्क्वायर। तो 3k, k मतलब 1/6, 5k स्क्वायर, k स्क्वायर मतलब 1/36। तो एलसीएम 36 लोगे तो यहां से 5 आएगा और यहां से 36 को लोगे तो 6 मल्टीप्लाई होना है, तो 6 3 ज 18, 18 और प्लस 5 कितना हो गया 23। तो 23/36। जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है विद इन 1 मिनट, है ना, हार्डली 1 मिनट लगेगा इसको। आप स्क्रीन पे देखोगे 1 मिनट में सवाल किया मेंटली और टिक करके आगे बढ़ जाओ। बड़ी सांत्वना मिलती, बड़ा मजा आता है कि अरे वाह 1 मिनट में कर दिया, इतने स्मार्ट है कि नहीं, ठीक है। तो समझ में आया सभी को, मेन बस वही है, सबका प्रोबेबिलिटी क्या होना है 1। ओके, एक इसी टाइप का और सवाल ट्राई करते हैं नेक्स्ट। ये सवाल बच्चों थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें दोनों कंसेप्ट मिस हो गए हैं। 2 कंसेप्ट है वो दोनों मिक्स कर दिए मैंने यहाँ पे। एक आपका जो अभी लास्ट क्वेश्चन करा है, एक बेस थ्योरम। बेस थ्योरम सबको पता होगा ना, बेस थ्योरम होता है जहां पे आपको आउटपुट बता दिया कि आउटपुट ये आया है, अब बताओ कि इनपुट कौन सा होगा, ठीक है। तो उस टाइप का सवाल है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या पूछा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बोला 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बोला 2/5। अब बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट ट्रांसमिशन, मतलब करेक्टली ट्रांसमिट हो, मतलब ग्रीन भेजा तो ग्रीन ही मिला, रेड भेजा तो रेड ही मिला, उसका प्रोबेबिलिटी 3/4 है। इसका मतलब ग्रीन भेज के ग्रीन मिलने का 3/4 है, ग्रीन भेज के रेड मिलने का 1/4 होगा। सिग्नल इज फर्स्ट सेंड टू ए एंड देन इट इज सेंड टू बी, मतलब पहले ए को भेजा फिर बी को भेजा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ओरिजिनल सिग्नल इज ग्रीन गिवन रिसीव्ड सिग्नल इज ग्रीन एट बी, मतलब जो बी पे रिसीव किया है वो ग्रीन है, तो बताओ ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन क्या। ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। तो पहला काम है कि रिसीव्ड जो सिग्नल है वो क्या चाहिए मुझे, रिसीव्ड सिग्नल ग्रीन चाहिए। रिसीव्ड सिग्नल क्या चाहिए, ग्रीन। तो केस बना लेते हैं, ये स्टार्ट है, स्टार्ट से हम गए ए पे, फिर ए से हम गए बी पे। स्टार्ट पे ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, तो ये 2 केस बना लिए पहले हमने, ग्रीन और रेड। अब यहां पे ग्रीन है, यहां बी पे मुझे क्या चाहिए, ग्रीन ही चाहिए। तो जी से जी आने का 2 तरीका है, या तो पहले ग्रीन से करेक्टली ग्रीन गया फिर वापस से करेक्टली ग्रीन गया। दूसरा केस है ग्रीन से पहले रेड हो गया हो गलती से और फिर वापस से रेड से गलती से क्या हो गया, ग्रीन हो गया। तो 2 केस दिख रहे हैं। सिमिलरली रेड से हो सकता है पहले रेड ही गया हो फिर चेंज होके क्या हो गया, ग्रीन, और रेड से पहले चेंज होके ग्रीन हो गया और लास्ट में फिर करेक्टली ग्रीन ही गया, बिकॉज यहां आप चेंज करोगे तो रेड हो जाएगा। तो यहां हमें ग्रीन चाहिए, यहां 2 केसेस है, तो मिलके हमें 4 केसेस मिल गए। 2 केसेस जब ग्रीन स्टार्ट था, 2 केसेस जब रेड स्टार्ट था। बगल में मैंने प्रोबेबिलिटी लिख दी है, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 3/5, रेड की प्रोबेबिलिटी 2/5। 3 स्टेप का प्रोसेस है तो 3 चीजें मल्टीप्लाइड होगी, ध्यान में रखिएगा। ये प्रोबेबिलिटी भी लिख दीजिएगा, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी ये मिस हो जाती है, ध्यान में रखिएगा, एकदम बढ़िया से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है, तो यहां पे अब ये करेक्टली गया तो 3/4, करेक्टली गया तो 3/4, यहां ये गलत गया है 1/4, यहां भी गलत गया 1/4, यहां करेक्टली गया 3/4, गलत गया 1/4, यहां गलत गया 1/4, करेक्टली गया 3/4। सारी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होनी है, बताया हुआ आपको, जब भी कंटिन्यूअस है तो क्या होना है, मल्टीप्लाई। और जो केसेस बनेंगे सारे केसेस को हम क्या करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है 3 into 3 into 3 ऐसे होगा ये, तो 3/5, 3/4, 3/4, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई होंगे। तो अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें तो 3 into 3 9, 9 into 3 27 होगा, और यहाँ पे 5 4 जाए 20, 24 जाए 80, तो ये होगा 27/80। और यहाँ पे अगर देखोगे तो 3 into 1 into 1 तो 3/80। तो ये देखो, ये केस ग्रीन वाले, ये केस रेड वाले, तो दोनों को मैंने अलग कर दिया है, ग्रीन वाला अलग, रेड वाला अलग, ठीक है। यहाँ ग्रीन भेज के ग्रीन मिला, यहाँ रेड भेज के ग्रीन मिला, तो यहाँ पे ये 27 आ रहा है और ये 3 आ रहा है, तो मिलके कितना होगा 30/80। अगला यहाँ पे मैंने 3 into 2 6 into 1 6 ही रहेगा, 2 into 1 into 3 6 ही रहेगा, तो 6 + 6 कितना होगा 12/80। मतलब ग्रीन भेज के ग्रीन रहने की प्रोबेबिलिटी ये है और रेड भेज के ग्रीन रहने की प्रोबेबिलिटी ये है, ठीक है। तो इतना तो आई गेस क्लियर है, अच्छे से देख लीजिए, है ना, पोज करके बढ़िया से देख लीजिए। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, प्रोबेबिलिटी कि ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन है गिवन की रिसीव सिग्नल भी क्या है, ग्रीन है। रिसीव सिग्नल ग्रीन है, उसका प्रोबेबिलिटी मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। बेस थ्योरम में क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी, और ऊपर क्या लिखा जाता है, जो केस मुझे चाहिए। क्या चाहिए मुझे, खाली ओरिजिनल ग्रीन। ओरिजिनल ग्रीन का प्रोबेबिलिटी ये रहा 30/80, तो दैट मींस ऊपर खाली आएगा 30/80 और नीचे आएगा 30/80 प्लस 12/80, तो मिलके 30/42। 6 से कैंसिल हो रहा है, तो 6 5 30, 6 7 42, तो आंसर हो जाएगा 5/7। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इट्स ए टफ क्वेश्चन, मतलब टफ क्वेश्चन में गिना जाएगा। प्रोबेबिलिटी में इससे टफ नहीं आते हैं, 100%, इससे आसान ही आएगा। ओके, तो अच्छे से देख लीजिए, समझ में आना चाहिए बिल्कुल। ओके, क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए आगे के जो 2 सवाल है, दोनों में बहुत ही मस्त सा कंसेप्ट लगने वाला है, दैट इज योर एरिया वाला कंसेप्ट लगता है, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल बेस्ड प्रोबेबिलिटी के सवाल है, तो ज्योमेट्रिक बेस्ड प्रोबेबिलिटी सवाल को कैसे अप्रोच करते हैं, मैं 2 एग्जांपल ले लिए डिफरेंट टाइप जो पूछ सकते हैं, बाकी काफी सवालों में इसी टाइप की अप्रोच आप लगा सकते हो। तो 2 सवाल अलग अलग टाइप के देख लेते हैं। पहला, ए पॉइंट इज रेंडमली सिलेक्टेड इन ए सर्कल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पॉइंट इज क्लोजर टू द सर्कमफ्रेंस कंपेयर टू द सेंटर, मतलब सर्कमफ्रेंस के ज्यादा क्लोज होगा कंपेयर टू द सेंटर। तो मैंने एक सर्कल बना दिया, इस सर्कल का सेंटर मान लिया कुछ O है, पूरी रेडियस को 2r ले लिया, और एक r रेडियस पे मैंने एक छोटा सर्कल और बना दिया। r रेडियस पे इसलिए बनाया कि इस सर्कल पे जो भी ये पॉइंट होगा, ठीक है, तो ये पॉइंट अगर अच्छे से आप देखोगे तो ये पॉइंट जो होगा, ये सर्कमफ्रेंस और सेंटर के एकदम बीच में, तो ना सर्कमफ्रेंस के दूर है ना सेंटर से दूर है, दोनों के बराबर है। अब आपको जो पूछा है क्लोजर टू सर्कमफ्रेंस देन सेंटर, मतलब आपका पॉइंट क्या होना चाहिए, इससे दूर होना चाहिए कि इसके पास होना चाहिए, सेंटर के, सेंटर से दूर होना चाहिए। तो दैट मींस कौन से रीजन में होगा, ये बाहर वाले रीजन में। यही अगर सवाल होता कि क्लोजर टू सेंटर, तो अंदर वाला रीजन, ठीक है। तो दैट मींस अब आपको क्या करना है, बस ये जो बाहर वाला रीजन है इसका एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। टोटल एरिया तो क्या होगा, पाई इंटू r स्क्वायर, r स्क्वायर मतलब हो जाएगा आपका 4r स्क्वायर, स्क्वायर हटा देता हूं मैं, 4r स्क्वायर। और अंदर वाला जो एरिया है इसको माइनस करना पड़ेगा बाहर वाला एरिया के लिए, तो पाई इंटू बाहर वाला एरिया 4r स्क्वायर माइनस अंदर वाला एरिया कितना होगा, r स्क्वायर। तो दैट मींस ये 3 होगा और ये 4 होगा, तो प्रोबेबिलिटी 3/4। बहुत ही इजी है, आधा मिनट भी नहीं लगना, मतलब 10 से 20 सेकंड मैक्सिमम, अगर आपको पता है कि एरिया वाला अप्रोच लगाना है, ठीक है। अंदर का एरिया सबको पता भी होगा, इतनी बार हम लोग क्लास 9 10 में किए हैं, है ना। अगर 9 10 अच्छे से पढ़ा है तो याद ही होगा, ये 1/4 होगा, है ना इसका, तो ये 1/4 है, बाहर वाला 3/4 होगा। ओके, तो ऐसा कुछ भी है, एरिया बेस में करना है। ओके, नेक्स्ट एक और इसी टाइप का सवाल है, ठीक है। ये ग्रिड वाले क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, तो ग्रिड टाइप का एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं। एनी 2 स्क्वायर इन 6x6 ग्रिड इज सिलेक्टेड, मतलब कोई भी 2 स्क्वायर सिलेक्ट किया मैंने, ये पिक कर लिया, ये पिक कर लिया, कुछ भी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उनका क्या हो, एक कॉमन एज हो। अब जैसे ये और ये मैंने पिक किया, क्या कॉमन एज होगा, नहीं होगा। आपको ऐसे पिक करना है कि दोनों का क्या होना चाहिए, कॉमन एज होना चाहिए। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर तो क्या होगा, 36c2, 6 into 6 36 स्क्वायर है यहाँ पे, तो 36 में से कोई भी स्क्वायर सेलेक्ट कर लिया, तो 36c2, नीचे वाला तो डन। ऊपर अब आपको स्मार्टली सोचना है कब होगा कॉमन, तो अच्छे से अगर देखें तो मैंने यहाँ ड्रॉ किया, ये दो में दिख रहा है कॉमन एज है, ठीक है, ये 2 में कॉमन एज होगा। फिर क्या होगा, इसके नीचे वाले 2 में, फिर इसके नीचे वाले 2 में, फिर इसके नीचे वाले 2 में, ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं देखिए अच्छे से, 1 2 3 4 और 5 पेयर, ठीक है। तो यहाँ 5 पेयर, अगली लाइन में फिर वापस क्या होगा, 5 पेयर, अगली लाइन में फिर 5 पेयर, तो ऐसे कितनी लाइन है, 6 लाइनें हैं, सब में 5 5 पेयर। तो क्या लिख दिया मैंने एक साथ में, 5 into 6,
सिमिलरली ये तो वर्टिकली लिया है मैंने, हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है, तो हॉरिजॉन्टली भी ये 2 का 1 पे, फिर ये 2 का 1, फिर ये 2 का 1, फिर ये 2 का 1 और ये 2 का 1, तो कितने पे है 5, यहाँ पे भी 6 लाइनें, तो 5 into 6, तो ये 30 और 30 मिलके 60/36 C2, तो 36 C2 मतलब 36 into 35/2, तो उसका मैंने 35 into 18 लिख दिया। यहाँ आप कैंसिल कर लो, 6 10 60, 6 3 18, 5 7 35, 5 2 10, तो 2/21, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी। इसको ऐसे सोचना है कि एज कॉमन होने का क्या तरीका है, या तो वर्टिकली कॉमन होगा या फिर हॉरिजॉन्टली कॉमन होगा। ठीक है, सोचने का बस आपको तरीका बता दिया कैसे सोचना है। ठीक है, कोई भी ये होगा ज्योमेट्री बेस्ड प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, ठीक है, मजा आया, समझ आ गया अच्छे से, चलिए वेरी गुड। ओके, तो अब एक बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, जहां 2 आउटपुट सिस्टम है, जैसे आपको बताया था 2 आउटपुट सिस्टम। 2 आउटपुट मतलब P मतलब सक्सेस, Q मतलब फेलियर। कोई भी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी को हम लोग ऐसे लिखते हैं NCR P की पावर R Q की पावर n माइनस R, जो बाइनोमियल का एक्सपेंशन है, जहां पे R क्या सिग्निफाई करेगा, सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो 2 सक्सेस चाहिए तो P² हो जाएगा, 3 सक्सेस तो P³ हो जाएगा, n हो गया टोटल। अब यहाँ पे देखिए, ये एक फॉर्मूला याद रखना आपको, मीन, कोई भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है n into P एंड वेरिएंस होता है n into P into Q। ये नोट कर लीजिए अच्छे से, जो फॉर्मूले स्टार्टिंग में लिखा है वहां नोट करके लिखा हुआ है मेरा, NP और NPQ। यहाँ NP दे रखा है 8 और NPQ दिया है 4, तो दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं तो आपका Q आएगा हाफ। अब Q हाफ है तो फेलियर हाफ है, तो सक्सेस भी क्या होगा, हाफ ही होगा, तो P भी हाफ आएगा। और फिर इसमें अगर वैल्यू डाल दोगे तो n का वैल्यू आ जाएगा आपका 16। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बस याद होना चाहिए आपको। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। अब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी में आपको बोला x लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2 का क्या मतलब है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, 3 केसेस बनेंगे। तो 16C0 P की पावर 0 Q की पावर 16, अगला होगा 16C1 P की पावर 1 Q की पावर 15, अगला होगा 16C2 P की पावर 2 और Q की पावर 14। अब देखिए कुछ सवाल में जहां पे P और Q बराबर है, तो ये बराबर है तो ऑब्वियस सा बात है, यहाँ हमेशा मुझे क्या मिलेगा, 1/2 की पावर 16 ही मिलेगा, क्योंकि ये भी 1/2 ये भी 1/2 है। अगर अलग अलग होते तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता, बट जनरली सेम दिया जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। वो नहीं चाहता आपका कैलकुलेशन देखना, ठीक है, वो आपका मेनली क्या देखना चाहता है कि आपको कंसेप्ट आता है कि नहीं, तो इसीलिए ये हमेशा सेम ही आता है जनरली। तो हाफ की पावर 16, ये भी हाफ की पावर 16, ये भी हाफ की पावर 16, तो इसको बाहर ले लिया। अंदर में 16C0 1, 16C1 16, 16C2 को ऐसे लिख दिया 16 into 15/2, तो 2 8 16, 15 into 8 हो गया कितना, 120। ठीक है, और ये 16 और 137/2 की पावर 16। ठीक है, बहुत ही आसान होता है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, बस इतना ध्यान में रखना। और ये 2 फॉर्मूले आप याद रखिए, 100% आपका सवाल हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है आपका। ठीक है, ओके। अब देखिए बहुत ही मस्त और प्यारा सा सवाल है कि आपका, जैसे आप कोई भी गेम वगैरह खेलते हैं ना, कोई भी गेम्स हो, है ना, या कोई भी जैसे कसिनो वगैरह में गेम वगैरह होता है, तो उसमें आदमी को ऐसे लगता है कि वो जीतने वाला है, बट ओवरऑल ऐसे डिजाइन किया जाएगा कि ओवरऑल आदमी का लॉस हो और जो भी कसिनो हो या जो भी गेम खिला रहा है उसका हमेशा प्रॉफिट हो। ठीक है, तो ये उसी टाइप का सवाल है। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन में आप क्या करोगे, जो भी प्रोबेबिलिटी है उससे मॉनेटरी वैल्यू मल्टीप्लाई करना, बस इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालो और उससे मॉनेटरी वैल्यू क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे बोला एक पर्सन है, ही विल विन ₹15 फॉर ए डबलेट। डबलेट मतलब उसने 2 डाइस को रोल किया, दोनों में 1 आया या दोनों में 2 आया, तो 15 रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट विन ₹12 इफ द सम इज 9, मतलब अगर सम 9 आ गया, 3 + 6 या 4 + 5 ऐसा कुछ, तो उसको कितने रुपए मिलेंगे, 12। एंड लूज ₹6 फॉर एनी अदर केस, मतलब बाकी कुछ भी केस आएगा तो 6 रुपए का नुकसान होगा। ठीक है, तो अट्रैक्टिव ऑफर लग रहा है कि 15 रुपए होंगे अगर डबलेट हो, और 9 अगर सम आए तो 12 रुपए जीतेंगे। लॉस कितना हो रहा है, खाली 6 रुपए का लॉस हो रहा है, बट ऑब्वियस बात उसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा, है ना, बट एज ए इंडिविजुअली ऑफर बड़ा ही टेम्पटिंग सा ऑफर होता है। ठीक है, तो अब पूछा कि फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए थ्रो। एक्सपेक्टेशन मतलब ये हो गया कि अगर मैं लॉन्ग रन में इसको खेलते जाऊं तो ओवरऑल एक थ्रो का क्या एक्सपेक्टेशन होगा, कि मतलब एक थ्रो, मान लो आपका एक्सपेक्टेशन आया ₹1, तो इसका मतलब आप अगर 10 थ्रो किए तो ओवरऑल 10 रुपए जीतने की आपकी चांसेस है। ये प्रोबेबिलिटी है, एक्जैक्टली कुछ और होगा, बट ये प्रोबेबिलिटी है कि सबका अगर एवरेज प्रोबेबिलिटी निकाले। तो पहले एक एक करके वो निकालते। डबलेट, डबलेट क्या होगा, 2 1 2 2 ऐसे 6 केसेस बनेंगे, टोटल 36, तो 6/36 मतलब 1/6 डबलेट आने की चांस। सम 9 कब आएगा, 6 3 5 4 4 5 3 6, तो कितने केस बनेंगे, 4 केस बनेंगे, तो 4/36 मतलब 1/9। और बाकी जो भी रेस्ट आएगा तो 1 - 6/36 एंड 4/36, तो ये हो जाएगा 36 - 10/36, तो 26/36, जो कि होगा 13/18, मतलब इतने केसेस में आपको लॉस होगा।
अब एक्सपेक्टेशन मतलब उनका जो मॉनिटरी वैल्यू है बस उससे मल्टीप्लाई करना है इंडिविजुअली और ऐड कर दो बस, और कुछ नहीं है, बहुत ही इजी सा चीज है। तो 1/6 इंटू क्या करेंगे, 15 रुपए का जो फायदा हुआ है ना, बड़ा मजा आया, चलो 15 रुपए का फायदा हुआ। फिर 1/9 इंटू कितने का फायदा हुआ, 12 रुपए का। अब यहां नुकसान होगा 13/18 इंटू कितने का नुकसान, 6 का, तो यहां माइनस लगा दिया मैंने, ठीक है। कैंसिल कर देते हैं, 3 2 6, 3 5 15, 3 3 9, 3 4 12, 6 3 18, 6 1 6। तो यहाँ पे आपका 5/2 आ रहा है, यहाँ आ रहा है 4/3 और यहाँ आ रहा है 13/3। तो 4/3 माइनस 13/3 अगर करेंगे तो आपको दिख रहा होगा 9/3 माइनस के साथ, और यहाँ 5/2। एलसीएम अगर ले ले इसका 6 तो आपको दिखेगा 15 माइनस 18 मतलब -3/6, इसका मतलब -1/2। तो ओवरऑल अगर खेलते जाओगे ये गेम तो आपको -1/2 मतलब आधा रुपए का हमेशा लॉस होगा फ्रॉम एन इंडिविजुअल थ्रो। मतलब आपको ऐसे पूछ सकते हैं इस सवाल को थोड़ा और घुमा के, फाइंड द एक्सपेक्टेशन आफ्टर 10 थ्रो, कि 10 थ्रो के बाद क्या एक्सपेक्टेशन है। तो एक थ्रो का आपने निकाल लिया -1/2, तो 10 थ्रो के बाद क्या होगा, 5 रुपए का नुकसान होने की चांसेस है। क्लियर है, ओके, समझ आया ना। तो एक्सपेक्टेशन में मॉनेटरी वैल्यू बस मल्टीप्लाई करना है। चलिए बहुत बढ़िया, ओके। तो ये जो है एकदम स्टैंडर्ड आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी का कोई भी सवाल करो है ना, जब ये चूज एन वाले, तो आप ऐसे सोचो कि मान लो आपको ये टास्क दिया है, आप फिजिकली क्या करोगे ये चूज करने के लिए, है ना, एक एक स्टेप में। तो आपको बोला 6 मैरिड कपल है, 6 मैरिड कपल है C1 से C6, उसमें से 4 पीपल चूज करना है। तो 6 मैरिड कपल है तो कितने लोग हो गए, 12 लोग। इनमें से आपको कितने लोग चूज करने, 4। और ऐसा होना चाहिए कि एग्जैक्टली 1 मैरिड कपल चूज हो। एग्जैक्टली क्या हो, 1 मैरिड कपल चूज हो। तो नीचे तो आपको दिख रहा है 12C4 आना, उसमें तो कोई आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हाँ, ऊपर वाले में अब आपको दिमाग लगाना है कि आपको बोला 6 में से एग्जैक्टली 1 मैरिड कपल चूज करना है, तो जो सबसे बोला चूज करके रख दिए, 6C1 खत्म। 6 में से एक कपल चूज। अब 6 कपल में से एक कपल गया तो कितने कपल बचे, 5। 5 कपल में कितने लोग होंगे। अब इसके बाद गलती क्या होती है, अब बाकी आपको कितने लोग चूज करने हैं, 2। तो आदमी सीधा लिख देगा 10C2, तो गलत, ठीक है ना, -5 हो गए। -5 कैसे सर बोलोगे आप, -5 कैसे, अरे तो 4 नंबर का नुकसान भी हुआ और -1 भी हुआ, हो गए -5, ठीक है। रैंक चली गई 10,000 नीचे। तो 10C2 अगर करोगे तो खुद ही सोचो, हो सकता है उसमें कपल भी आ जाए। हाँ सर बात तो सही है, कपल भी आ सकता है, तो वो नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, एक ही कपल चाहिए। तो अब क्या है कि अब अगर मुझे जो 2 लोग चाहिए वो 2 अलग अलग कपल से आने चाहिए, ठीक है। एक अलग कपल, एक अलग कपल। तो अब मैं क्या करूंगा, 5 कपल में से 2 कपल चूज कर लूंगा, C1 और C2, कोई भी 2, तो 5C2। अब ये जो 2 कपल चूज किए, इसमें से एक आदमी उठाऊंगा, इसमें से एक आदमी, जो भी हो, मेल फीमेल कुछ बाउंडेशन नहीं है। तो ये कपल में से एक उठाया 2C1, ये कपल में से एक उठाया 2C1। तो पहले 6C1 एक कपल उठाया, फिर 5 में से 2 कपल उठाए हैं 5C2। क्यों उठाए समझ आ गए, क्योंकि 2 अलग अलग कपल होंगे तभी आपका अलग अलग लोग मिलेंगे, वरना हो सकता है कि सेम कपल से फिर आ जाए। तो 5C2, फिर इसमें से 2C1 और इसमें से 2C1। तो 6C1 तो 6 हो गया, 5C2 होगा 5 × 4/2 मतलब 10, फिर ये 2C1 2, ये 2C1 2। 12C4 आपको बताया कैसे करते हैं, 12 11 10 9, 4 कदम चला लो, और ऊपर 4 3 2 1, 4 कदम चला लो। 4 × 3 12 कैंसर, 10 और 10 तो गया, 3 3 9, 3 2 6, बचा 2 2 2 2, 4 बार 2 मतलब 16, और 11 3 33। तो आंसर होगा 16/33। क्योंकि ये ऐसे सवाल होते हैं प्रोबेबिलिटी के जो आप करोगे एग्जाम में, बट गलत करने की चांसेस रहती है बहुत ज्यादा। तो वो दिमाग में ध्यान में रखना है क्या गलती होती है, ठीक है। समझ आ गया आपको, ठीक है। कपल का हो गया, पेयर का हो गया, बहुत अलग अलग सवाल इसमें बनते हैं, बट फंडा यही यूज होता है, ठीक है, ओके। चलिए एक और देख लेते हैं। ओके तो बच्चों, खुशखबरी, लास्ट सवाल है ना, फिर प्रोबेबिलिटी डन। अब एक इस टाइप का सवाल आता है, प्रोबेबिलिटी सम ऑफ एनी 2 नंबर चूजन इक्वल टू 3k। अब इसमें आपको ये भी लिख सकता मल्टीपल ऑफ 3। 3k का मतलब क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 3 ना, 3 6 9 है ना, उसी को 3k के फॉर्म में दे दिया तो आधी जनता कंफ्यूज हो जाती है ना। तो 3k इसलिए मैंने लिख दिया कि 3k मतलब मल्टीपल ऑफ 3 इफ द नंबर्स आर चूजन फ्रॉम 1 to 30। हो सकता है 4k भी दे दे, ठीक है। अब 3k दिया है तो आप हमेशा क्या करो, ये नंबर को 3k 3k+1 और 3k+2, क्योंकि 3k मतलब आपका रिमाइंडर क्या होगा, या तो 0 या 1 या 2, 3 केसेस बनेगा। 4k होता तो 4k 4k+1 4k+2 और 4k+3 ऐसे ब्रेक करते हैं। तो 3k मतलब 3 6 9 ऐसे नंबर हो गए। 3k+1 का मतलब हो गया 1 4 7 इस टाइप के नंबर, और 3k+2 का मतलब हो गया 2 5 8 इस टाइप के नंबर। इसमें 10 नंबर, इसमें भी 10 नंबर, इसमें भी 10 नंबर। अब आपको बोला है 2 नंबर ऐसे चूज करना है जिसका सम क्या हो, आपका हमेशा 3 का मल्टीपल हो। तो पहला केस अगर देखें, अगर मान लो दोनों नंबर यही से, जैसे 3 + 6, तो ऑब्वियस बात है वो 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि दोनों ही 3 के मल्टीपल है। तो एक केस ये बन रहा है कि दोनों यही से पिक कर लो, तो दोनों नंबर यहां से पिक कर लिए, तो 10C2 पहला केस।
दूसरा देखते हैं, 3 के साथ अगर 1 ऐड किया क्या बनेगा, नहीं बनेगा। 3 के साथ 2 नहीं बनेगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं 1 के साथ क्या ऐड करो कि आपका 3 का मल्टीपल हो जाए। 2 ऐड करने से बनेगा 3 बनेगा, 5 ऐड करने से बनेगा 6। तो दैट मींस एक नंबर यहां से, एक नंबर यहां से। तो अगला एक केस होगा, क्योंकि इनमें 3 के प्लस 1 और 3 के प्लस 2 करोगे तो 1 प्लस 2 मिलकर 3 हो गया, तो ये भी 3 का मल्टीपल होगा। तो एक नंबर यहां से, एक नंबर यहां से, मतलब 10C1 और 10C1, 1 नंबर फ्रॉम ईच। ठीक है, तो 10C2 मतलब हो गया 10 इंटू 9/2, तो 9 इंटू 5 लिख देता हूं, 10/2 को 5, फिर 10 इंटू 10 और ये होगा 30 इंटू 29/2, तो 30/2 को 15 लिख देता हूं। 5 9 45, 10 10 100, तो 145 अपॉन 29 इंटू 15। 3 पहले 5 से कैंसिल दिख रहा है, तो 5 3 15, 5 2 10, 5 9 45 दिख रहा है सभी को। अब 29 कैंसिल, तो बचेगा क्या, 1/3। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो नंबर हो क्या है, उसका आंसर 3 का मल्टीपल, तो वो क्या होगा, 1/3। अब देखिए इसमें एक शॉर्टकट ये है कि अगर आपके नंबर ऐसे सिमेट्रिकली है, जैसे इसमें सिमेट्रिकली 1 से लेके 30 सारे हैं, सिमेट्रिकली है। सिमेट्रिकली नहीं होता तो ऐसे ही करना पड़ता। सिमेट्रिकली अगर होगा तो अगर आपको 3 का मल्टीपल पूछा तो आंसर डायरेक्टली आप लिख सकते हो 1/3। 4 का पूछा है तो 1/4, 5 का पूछा है तो 1/5, हमेशा यही होगा अगर सिमेट्रिकली है। सिमेट्रिकली मतलब इक्वल है सारे सीरीज में नंबर तक। बट अगर इक्वल नहीं होगा तो फिर ये अप्रोच आपको दिखा दिया, इसीलिए अप्रोच दिखा दिया। नहीं तो आप ये क्वेश्चन पढ़ते ही 2 सेकंड, ये 2 सेकंड का सवाल है, सीधा आंसर 1/3। समझ आ रहा है ना, बड़ा मजा आएगा, 2 सेकंड में खत्म। बट उसके लिए आपका ये 30 तक जाना। अगर ये 28 तक जाएगा तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा ना, यहाँ पे एक कम होगा, तो फिर यहाँ पे 9 ही होंगे, तो आंसर बदल जाएगा। यहाँ पे भी 9 होगा, यहाँ पे 10 होगा, खाली आंसर बदल जाएगा। ठीक है, सिमेट्री होने से सीधा लिख दो। क्लियर, ओके। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी का लास्ट सवाल। मैंने ऑलमोस्ट हर टाइप के एक एक सवाल ले लिए ताकि आपको एक बेसिक सा बढ़िया सा तैयारी हो जाए प्रोबेबिलिटी का। बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज समथिंग जो करना ही है, डरना नहीं है। ठीक है, डरना, अगर डर गए तो वहीं पे खत्म, है ना। पीएनसी आपको हो सकता है कि हर किसी के लिए ना हो, तो पीएनसी अगर किसी को टफ लगे तो बेसिक तक करो, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपको सारा करना है चैप्टर अच्छे से। इसके नोट्स भी अच्छे से देख लीजिए, 100% आपका हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी सवाल हैं एक एक बार लगा के ट्राई करो, देखो कि अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच गाइस मेरा ये वीडियो देखने के लिए, है ना। तो इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए, मुझे देखते रहिए, और बाकी अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करते रहिए। जितना आप इसको शेयर करोगे उतना मुझे भी वीडियो बनाने में बहुत मजा आएगा। लाइक करते रहिए इसको। थैंक यू वेरी मच।